हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़क से लेकर संसद तक इस विधानसभा की आवाज़ को और इसे चांद बाबू जी ने उनके लिए ऑक्सीजन तक प्रदान करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ हाजी चांद बाबू जी यहाँ जनता के दिलों पे बस चुके हैं। जनपद की कुंदरकी विधानसभा में मौजूदगी है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होना है, जो रतनपुर कला गाँव है। और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। उनका स्वागत समारोह करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी स्वागत है। मैं दीपांशु आनंद, मंडल प्रवक्ता भीम आर्मी मुरादाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, यहाँ जो कुंदरकी में उपचुनाव हो रहा है, इसको किस लेवल से किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हम पिछले वर्षों से जो हमने हमारी जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, हमारे जो प्रत्याशी हैं जी, हमारे प्रत्याशी के साथ साथ हमारे संगठन ने यहाँ वर्षों से काफ़ी समय से हमारा संगठन ये ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और हमारे प्रत्याशी ने हमारी जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिनको प्रत्याशी बना करके भेजा है, वो जनता के बीच में लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में सक्रिय है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जब जनता के बीच में सक्रिय है तो जनता भी उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का काम कुंदरकी की विधानसभा यहाँ करेगी। जिस तरह से कहा जाता है कि ये समाजवादी का एक गढ़ रहा है, परंपरागत सीट रही है, यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है इस गढ़ को ख़त्म कर पाएगी? देखिए, समाजवादी का गढ़ किसी का नहीं रहा, गढ़ किसी नेता विशेष का गढ़ कहलाता है। यहाँ कोई समाजवादी का गढ़ नहीं है। यहाँ अन्य पार्टियाँ भी जीती हैं, लेकिन यहाँ आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ यह चुनाव मैदान में उतरी है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़क से लेकर संसद तक इस विधानसभा की आवाज़ को और इस देश का जो यहाँ बड़ी आबादी, यहाँ इस विधानसभा में यहाँ जो एक विशेष वर्ग की आबादी मौजूद है, उस आबादी की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता ने उठाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ उस बड़ी आबादी का और हमारे समाज का जो वोट बैंक है वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पक्ष में जाने का काम करेगा। लोग केतली के निशान पर बड़ी तादाद में वोट डालने का काम करेंगे। अच्छा, वहीं कहा जाता है जो उपचुनाव में बसपा कभी भी प्रत्याशी नहीं उतारती थी, इस बार उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। क्या लगता है कितना उससे? देखिए, प्रत्याशी उतारना और ना उतारना वो पार्टियों का अपना निजी निर्णय होता है। प्रत्याशी उतारने का काम पार्टियों का संवैधानिक अधिकार है। हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि बसपा प्रत्याशी नहीं उतारती। हमारी आज़ाद समाज पार्टी जो प्रत्याशी यहाँ उतारा है, हमारी पार्टी अपने बल पर और अपने एक बड़े वजूद पर यह चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और इंशाअल्लाह इस चुनाव में एक बहुत बड़ी एक ताकत के साथ हम यहाँ उभरेंगे और बड़े वोट बैंक को लेने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग भी गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ मांग है? जनता का मुद्दा ये है कि कुंदरकी विधानसभा में काफ़ी वर्षों से यहाँ कभी कभी परिवारवाद के लोग भी यहाँ कभी कभी लगातार यहाँ विधायक भी रिपीट हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो कुंदरकी की जनता है उसके जो विशेष मुद्दे हैं, जिस देखो जनता के विशेष जो मांगे होती हैं, अच्छा रोजगार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी चिकित्सा सेवा होनी चाहिए, लेकिन जनता को वो चीज़ें जो उम्मीदें उन्होंने और विधायकों से की, यहाँ के सांसदों से की, वो उम्मीदें वो यहाँ के विधायक और सांसद और नेता वो पूरी नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ जो प्रत्याशी हमारे आज चांद बाबू मलिक जी हैं, जिन्होंने बिना विधायक बने हुए जनता के सुख दुख में काम किया है। कोरोना के टाइम में जब जनता बड़ी दुख पीड़ा से उभर रही थी, उन्होंने कोरोना के टाइम में यहाँ की जनता को बड़ा इलाज प्रोवाइड करने का काम किया, उनको अच्छा खाना देने का काम किया और जो लोग पैसे से परेशान से उनको पैसा भी देने का काम किया। जिन लोगों के लिए इलाज में तमाम तरीके की बाधाएं आ रही थी, लोग ऑक्सीजन तक को परेशान थे, चांद बाबू जी ने उनके लिए ऑक्सीजन तक प्रदान करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ हाजी चांद बाबू जी यहाँ जनता के दिलों पे बस चुके हैं, तो जनता उनके लिए वोट देने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, मेरा नाम ऋषिराज सिंह एडवोकेट और मैं जिला संबल से जिला प्रवक्ता हूँ। मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्य से बहुत प्रभावित हूँ और ऐसे अनेकों सैकड़ों युवा मेरे जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्य से प्रभावित हैं और इसीलिए हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं। अच्छा, कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी के जो मतदाता हैं वो क्यों आज़ाद समाज पार्टी को वोट करें, ये आप बताइए। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी को इसलिए वोट करें क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी सभी धर्म और जाति को लेकर साथ चल रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जो उनका कार्य है, कहीं भी किसी भी के साथ कोई भी शोषण होता है, चाहे वो महिलाओं का हो, पुरुषों का हो या कोई भी जाति धार्मिक शोषण हो, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरी तरीके से वहाँ जो है आंदोलन करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए वोटरों को और जनता को बड़े भाई चंद्रशेखर जी काफ़ी अच्छे भा रहे हैं और इसीलिए जो है जनता उनको अपना प्यार दे रही है और बड़े भाई चंद्रशेखर जी के समर्थन में हर जगह जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ग्राउंड पे हम भी जा रहे हैं
तो जनता ये कह रही है कि प्रशासन का दबाव है। क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी जब वोटिंग होगा तो कितनी मजबूती दिखाएगी बूथ पर, क्योंकि यहाँ के वोटर डरे हुए हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और हम सभी लोगों को जो वोटर हैं, जो समाज में जो भी हैं या जो जहाँ भी बैकग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं, हम वोटरों को समझा रहे हैं किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन के दबाव में ना आए। शासन को ये अधिकार नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती कहीं दूसरी जगह वोट करा दे। बाकी जनता काफ़ी जागरूक है और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर पहलू की राजनीति करना जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो राजनीति करते हैं। तो जनता प्रशासन से इस तरह नहीं डरेगी। जहाँ भी कोई गलत काम होगा वहाँ हम जैसे बहुत सारे साथी जो है लोगों को समझाने का काम करेंगे।